अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ ये कढ़ाई बनने वाली है। कराची के बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो हैं वो इसी स्टाइल से कढ़ाई बनाते हैं, बस थोड़ी सी जो है टेक्निक वो आगे पीछे हो जाती है। तो इसीलिए कहूँगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद 700 ग्राम हमारे पास चिकन है, 3 पाव चिकन है, और इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। आप चिकन के पीसेस अपने हिसाब से बना लीजिए और इसको मैं अच्छी तरीके से ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने से ये फ़ायदा होता है कि लाइट सा हम इसे ब्राउन करेंगे कि अंदर तक से जो है चिकन जूसी हो जाता है। चिकन में जो एक स्मेल होती है, उसकी हीक होती है, वो भी नहीं आती और बहुत मज़े का बनता है। तो चिकन जब भी बनाएं उसे थोड़ा सा पहले ऑयल में ब्राउन कर लें। तो देखिए जब तक हमारा चिकन ऑयल में ब्राउन हो रहा है तो साथ ही साथ हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को मैंने थोड़े से कट लगा दिए हैं, चारों तरफ से मैंने इसमें देखिए कट लगाए हैं। तो इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे ताकि इसकी स्टीम से इसका जो छिलका है वो भी सॉफ़्ट हो जाए। छिलका सॉफ़्ट हो जाएगा तो हमें उसे उतारना होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट के लिए इसे मैं चूल्हे पे रख दूँगी ताकि हमारे टमाटर का जो है वो छिलका सॉफ़्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन भी हमारा थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन हो चुका है, और टमाटर का भी आप देख लीजिए, लुक से ही लग रहा होगा कि टमाटर भी बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इसका हम छिलका उतारेंगे। ये जो स्टेप है ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है, क्योंकि इसी की वजह से कढ़ाई में जो है वो जायका आता है। तो इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। जब भी टमाटर कढ़ाई में डालें इसी तरीके से पहले फ्राई कीजिए उसे। स्टीम में जब वो उसका सॉफ़्ट हो जाए तो उसका छिलका उतार लीजिए और ख़ूब इसको अच्छी तरीके से इसी में तोड़कर भून लीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से ये छिलका उतर रहा है। आप लोग चाहें तो इसको किसी प्लेट में भी रखकर इसका छिलका उतार सकते हैं, तो इस तरीके से भी इजीली हो जाता है। अब मैं इसे स्पैचुला की मदद से इसी में ही तोड़ लूँगी सारे टमाटर को। जिस तरीके से हम छुरी से चॉप करते हैं इस तरीके से आप स्पैचुला से इसको तोड़ लीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, और इसको ऑयल में मिक्स कर लीजिए। अच्छा, तो देखिए जब टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएंगे हम छिलका उतार लेंगे तो कुछ चीज़ें और इसमें शामिल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की है। प्याज अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो ना ऐड करें। रेस्टोरेंट्स में अक्सर जो है प्याज पीस कर ऐड करते हैं, इससे थोड़ी सा ग्रेवी बन जाती है, मसाला अच्छा हो जाता है, एकदम ड्राई नहीं होता। और साथ ही इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी ताकि ये सब चीज़ें एक ही साथ पक जाएँ और चिकन भी अच्छी तरीके से गल जाए। साथ ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले में देख लीजिए मैंने 1 से 2 स्टिक दालचीनी की ऐड की है, 2-4 लौंग ऐड की है और 3-4 ब्लैक पेपर ऐड किया है। एक हम इसके अंदर तेज़पात ऐड करेंगे। थोड़ा सा जो है हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। तेज़पात जो है वो बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मिक्स कर डाल दीजिए इसमें, चाहें तो रहने दीजिए। एक सब्ज़ इलायची इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इलायची जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छे इसके अंदर फ्लेवर और खुशबू आती है। बस थोड़ा सा इसके अंदर अब हम पानी ऐड करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चिकन जो है वो ड्राई है तो इसके अंदर आप पानी ऐड कर दीजिए 1/2 कप, ताकि ये अच्छी तरीके से सब चीज़ें साथ ही गल जाएँ। मेरे चिकन में जो है वो ऑलरेडी पानी है, क्योंकि चिकन ने भी इसमें पानी अपना थोड़ा सा रिलीज़ किया है और इसके अलावा टमाटर का अपना पानी भी है। तो देखिए यहाँ पे 5 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और देखते हैं कि हमारी चिकन की क्या कंडीशन है। तो देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, हालांकि इसके अंदर हमने कोई भी अभी स्पाइस ऐड नहीं किए हैं। उसके बावजूद देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है, और चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है और प्याज वगैरह भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो चुकी है। बस रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा पीस के प्याज ऐड कर देते हैं, आप चाहें तो इसमें प्याज पीस के ऐड कर दीजिए। अब हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। इसमें ब्लैक पेपर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। और अगर आप हल्दी कम पसंद करते हैं तो 2 से 3 चुटकी भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो खाने में हल्दी ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि येलो येलो सा कलर होता है तो वो हल्दी कम ही ऐड करते हैं। तो आप चाहें तो 2 से 3 पिंच भी इसके अंदर आप हल्दी ऐड कर सकते हैं।
1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। वैसे इसमें ये सारे मसाले स्पाइस जो थे वो सब परफेक्ट थे। अच्छी तरीके से सारे स्पाइस को अब हमने भून लिया है। जैसे ही स्पाइस का कच्चापन दूर होगा तो हम इसके अंदर 100 ग्राम दही ऐड करेंगे। तो दही हमने ऐड कर दी, इसको अब हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि दही का कोई लम्स ना रह जाए। इसमें दही को खूब अच्छे तरीके से फेंटने के बाद आपको ऐड करना है, क्योंकि अगर दही का लम्स रह जाता है तो वो बहुत ख़राब लगता है। साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई और थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कढ़ाई में। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और बाहर कौवा इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है कि मैं बोल रही हूँ तो कौवा बोल रहा है, और मैं चुप हो रही हूँ तो कौवा भी चुप हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 to 8 मिनट बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, दही बिल्कुल भुन चुका है और जो हमने इसमें हरी मिर्चें वगैरह डाली थी वो भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। वैसे कढ़ाई में जो है हरी मिर्च हमेशा थोड़ी सी हार्ड ही अच्छी लगती है, तो मैं तो हमेशा हार्ड ही रखती हूँ। ये देखिए लुकिंग वाइज ही कितना खूबसूरत सा सालन लग रहा है, और मैं हमेशा यही कहती हूँ खाना वही अच्छा होता है जो आँखों को सबसे पहले अच्छा लगे। तो कोशिश करें कि खाना ऐसा ही बनाएं कि हमारी आँखों को जो है, घर वालों को देखते ही उनकी दिल ललचा जाए और वो खाने के लिए जो है तड़प उठें। तो चलिए अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। कौवा तो भाई चुप नहीं होगा, आखिरकार बिलाखिर मुझे ही एंड में चुप होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है उसने मेरे साथ रेस लगा ली है। तो बस इसी तरीके से जो है ना, हमेशा यहाँ पे शोर शराबा रहता है। रात के 12 बजे भी अगर मैं रिकॉर्डिंग करने बैठूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शोर की आवाज़ें आती ही रहती हैं। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और बल्कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा ब्लैक कलर होना चाहिए तो आप इसे लोहे की कढ़ाई में भी बना सकती हैं ब्लैक कलर के लिए, और इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकती हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसे चख के बताती हूँ कि ये कैसा है टेस्ट करके। देखिए कितना चिकन गला हुआ है, बहुत मज़े का है, बहुत लजीज है और बहुत परफेक्ट है। चिकन गला हुआ ही बहुत मज़े का लगता है, अगर थोड़ा बहुत भी कच्चा रह जाए तो मज़ा नहीं आता। हार्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी चिकन। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है गरम गरम खाने में। इसे तंदूर की रोटी के साथ खाइए, और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े का बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हाथ का बना हुआ है, साफ़ सुथरा, अपनी आँखों के सामने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ सैयदा को दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।